एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लुमिनस लेडी। आज हम बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के एक ऐसे स्क्वाड की बात करने वाले हैं जिनका एरोगेंस इस वक्त नेक्स्ट लेवल पर चल रहा है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट रुबीना दिलैक, अभिनव शुक्ला, हिना खान और रॉकी जायसवाल। इन्होंने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में जो हम सबसे बेहतर है वाला एटीट्यूड दिखाया है ना, आज हम उसी को अच्छे से एक्सपोज करने वाले हैं। देखो गाइस, रियलिटी शो पर रिव्यू देने का हक सबको है, उस चीज से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम तब आती है जब चुगली को चुगली बोलने से मुकर जाओ, जो कि हिना खान को छोड़कर बाकी तीनों ने किया था। एक तरफ आप बड़े फेमिनिस्ट बनकर आते हो और दूसरी तरफ बड़े होशियार तरीके से एक वुमन को उसके पर्सनल डिसीजंस पर शेम करते हो। ये कहाँ का लॉजिक है भाई? दिस इज कम्प्लीटली रिडिकुलस एंड इनसेन कि आप खुद को एक फेमिनिस्ट भी क्लेम कर रहे हो और फिर बाद में आप दूसरी औरतों को नीचा दिखाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे हो। और इसी पॉडकास्ट में जितनी हिपोक्रेसी देखने को मिली है गाइस, उतनी तो मैंने कहीं भी किसी औरत को किसी औरत के खिलाफ इतना ज्यादा बड़ा हिपोक्रेट बनते हुए कभी नहीं देखा। बाय अपीयरिंग इन दिस पॉडकास्ट एंड एक्सप्रेसिंग हर व्यूज, रुबीना दिलैक ने प्रूव कर दिया कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, दूसरे लोग तो बाद में आते हैं। पहले औरत ही औरत को गिराती है। रुबीना को पता नहीं क्या सूझी, उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उन्होंने एक बिल्कुल प्राइवेट कन्वर्सेशन का तमाशा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बना के रख दिया। उन्होंने खुलेआम रिवील किया कि जब एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने एक बार बिल्डिंग के नीचे मिली थी तो दोनों के बीच बच्चे ना पालने और पेट्स को ही अपना सब कुछ मानने पर बात हुई थी। अब यार, किसी की पर्सनल चॉइस को समझना तो दूर, इस पूरे ग्रुप ने बैठकर उस बात पर ठहाके लगाए, मजाक उड़ाया और इतना अजीब एरोगेंस दिखाया कि देखने वाली ऑडियंस को बिल्कुल गुस्सा आ गया और सबने इनको ट्रोल किया और कमेंट्स में अब सब लोग इनको अब्यूज कर रहे हैं। अगर आप इस पॉडकास्ट का कमेंट सेक्शन स्क्रॉल करोगे ना तो पब्लिक ने इनकी अच्छी खासी क्लास लगाई हुई है। हर कोई इनके एटीट्यूड को शैलो और प्रिटेंशियस बोल रहा है। लोग खुलकर इनके डबल स्टैंडर्ड्स पर उंगली उठा रहे हैं। जब ये लोग बिग बॉस के घर में थे ना, तब तो इनकी सॉलिड पीआर टीम से इनके हर शेडी हरकत पर पौधा डाल देती थी, पर अब कोई पीआर शील्ड नहीं है, इसलिए इनका ये प्रॉब्लमेटिक और रियल माइंडसेट पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। एक तरफ तो बड़े फेमिनिस्ट बनते हैं और दूसरी तरफ एक मैरिड वुमन का मजाक उड़ाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बच्चे ना पालना अपनी चॉइस बनाया। सो गाइस, चलो इनके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का पहला किस्सा देखते हैं। जब बात चल रही थी रियलिटी शो लॉकअप और सोशल मीडिया स्टार रियाज अली की, स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब हिना ने रियाज अली के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स की बात की और रुबीना ने ऐसा फेस बनाया जैसे उन्हें जानती ना हो, पर उन्हें क्या पता था कि इंटरनेट पर सब रिकॉर्ड रहता है। उसी टाइम नेटिजन्स ने फौरन पुरानी क्लिप्स निकाल ली और दिखाया कि वो 3 to 4 रील्स जो रुबीना ने खुद रियाज के साथ बतौर प्रमोशन बनाए थे। बड़ा ही अजीब लगता है ना गाइस, जब सेलेब्स अचानक इतना एलीट बनने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपने ही कोवर्कर्स याद नहीं रहते। ये फेकनेस स्क्रीन पर साफ दिखाई देती है और ये दोगलापन्नी तो क्या है। मतलब गाइस, इस पॉडकास्ट में रुबीना दिलैक कितना नाटक कर रही थी कि वो रियाज अली को जानती ही नहीं है और उससे पहले पैसे कमाने के लिए उनके साथ में 2-3 प्रमोशनल रील्स बना चुकी है। मतलब रुबीना हद होती है हिपोक्रेसी की भी। मतलब रुबीना को लगता है कि दूसरों को नीचा दिखा के वो खुद को ऊंचा बना सकती है, खुद को एलीट फील करवा सकती है। और अब ये सबको समझ में आ गया है, इसीलिए अब ऑडियंस रुबीना को क्रिटिसाइज कर रही है। यहाँ पर तो हिपोक्रेसी का लेवल ही अलग चल रहा है। ये चारों बैठकर गौरव और आकांक्षा चमोला के सेपरेशन पर सवाल उठा रहे थे और ताने मार रहे थे। अगर डिवोर्स होने वाला था तो यूट्यूब पर हैप्पी फैमिली ब्लॉग्स क्यों चल रहे हैं, पब्लिक इवेंट्स में एक दूसरे के साथ क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये सब तो बस लाइमलाइट का खेल है। आई मीन सीरियसली, क्या इन्हें ये नहीं पता कि दो लोग अकेले में अलग रह भी सकते हैं, बिना किसी ड्रामे के मैच्योरली अपने रिश्ते को वक्त भी दे सकते हैं। और बॉस, सबसे मजेदार आयरनी चेक तो देखो, रुबीना और अभिनव खुद ये ज्ञान बांट रहे हैं। लगता है ये अपना बिग बॉस वाला फेस कन्वीनियंस के लिए भूल चुके हैं। शो पर आने से पहले दोनों खुद डिवोर्स की कगार पर खड़े थे, पर तब तक दोनों ने साथ में व्लॉग्स भी बनाए, कैमरा के सामने भी नॉर्मल दिखाया खुद को और अपने मैरिटल स्टेटस का सच तभी बाहर लाया जब शो पर टीआरपी और नैरेटिव इनके फायदे का था। तो रूल बड़ा साफ है इनका। अगर रुबीना और अभिनव ऐसा करेंगे तो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब दूसरा कपल ऐसा करेगा तो सेपरेशन के बीच मैच्योर बिहेव करेगा तो उन्हें कंट्रोवर्सी से पैसे कमाने वाला बोल दिया जाता है। डबल स्टैंडर्ड्स की भी कोई सीमा नहीं होती और रुबीना की तो बिल्कुल भी नहीं है, उसने ये प्रूव कर दिया है। अब इस कन्वर्सेशन के सबसे कंट्रोवर्शियल और डिसअपॉइंटिंग सेगमेंट पर बात करते हैं। रुबीना ने आकांक्षा की पर्सनल लाइफ चॉइस का मजाक उड़ाते हुए कंडेंसेंडिंगली हंसना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आकांक्षा अपने पेट्स को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती है। रुबीना ने बड़े ही गर्व और प्राउड से कहा, मैंने तो 9 महीने अपने बच्चे को पेट में कैरी किया है, अपनी मदरहुड का एक सुपीरियरिटी कार्ड खेलकर किसी और के फैसले को नीचा दिखाने के लिए। ऐसा करके आप सिर्फ आकांक्षा की तौहीन नहीं कर रहे, बल्कि उन सभी विमेन की फीलिंग्स को भी ठेस पहुंचा रहे हैं जो या तो अपनी मर्जी से चाइल्ड फ्री रहना चाहती है या फिर
किसी मेडिकल कारण की वजह से कंसीव नहीं कर पाती। इसके बाद अभिनव और रोकी भी इस बहस में कूद पड़े बिना किसी डीप अंडरस्टैंडिंग के, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। रोकी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि आप एक इंसान के बच्चे को किसी जानवर के बच्चे या किसी फर्नीचर के टुकड़े से कंपेयर नहीं कर सकते। ये दोनों प्यार और अटैचमेंट के बीच का फर्क समझने के चक्कर में एक अजीब ही ट्रिप पर निकल गए। लेकिन रोकी, अगर आपके इस लॉजिक को सही माना जाए तो फादर्स भी तो बच्चे को 9 महीने अपनी वोम में कैरी नहीं करते। तो क्या उन्हें अपने बच्चे के लिए प्यार सिर्फ एक अटैचमेंट है, सच्चा प्यार नहीं है? फादर हो तो अपने बच्चे से प्यार नहीं हो सकता, सिर्फ अटैचमेंट ही रहेगा? मतलब पैदा नहीं किया तो क्या खुद का नहीं है, सिर्फ वाइफ का थोड़ी हुआ हो? किसी बच्चे को जन्म ना देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके अपने पेट के साथ में जो बॉन्ड है वो बिल्कुल फेक है। वही पेट शायद किसी को अकेलेपन से निकाल रहा हो या उसकी जिंदगी को जीने की एक नई दिशा दे रहा हो, रीजन दे रहा हो। इन चारों का ये बिना एम्पैथी वाला और मजाकिया रवैया देखना सच में काफी पेनफुल है और बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। और इन लोगों की बातें सुन के ऐसा लगता है कि इनके अंदर एनिमल्स को लेके कोई प्यार ही नहीं है। इनको एनिमल्स फर्नीचर के टुकड़े की तरह लगते हैं। मतलब गाइस सोचो इनका माइंडसेट किस लेवल का है। एनिमल्स को कैसे ट्रीट करते होंगे। जिन सेलिब्रिटीज की नेटवर्थ इनसे कम है, जिनके पास इनसे कम फेम है, वो कम फेमस है, सोचो ये लोग उनको कैसे ट्रीट करते होंगे। उनको तो फिर अपने पाँव की जूती समझते होंगे। मोरल ऑफ द पॉडकास्ट, अगर आप इन चारों के दोस्त हैं तो भाई अपने सीक्रेट्स अपने पास ही रखो। जो लोग बिल्डिंग के नीचे हुई 1 साल पुरानी कैजुअल गुफ्तगू को पॉडकास्ट की टीआरपी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, वो कल को आपके प्राइवेट चैट्स भी स्क्रीन पर छाप देंगे, उनकी क्या गारंटी है। और पब्लिक ने कमेंट सेक्शन में इनका ये एलीट पैनल पूरी तरह फ्लॉप कर दिया। लोगों को रुबीना और हीना का ये मैं सबसे बेहतर हूँ वाला एटीट्यूड बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है। पीपल जस्ट कांट डाइजेस्ट इट बिकॉज इट्स द पीक ऑफ हिपोक्रेसी। शॉकिंग तो ये था कि अभिनव भी इस पूरी टॉक्सिक ज्ञानबाजी में बराबर के भागीदार निकले। नेटिजन्स ने तो रुबीना की एक्टिंग को भी पकड़ लिया। बड़ी भोली बन रही थी कि उन्हें शो के बारे में कुछ नहीं पता, जबकि साफ दिख रहा था कि पूरी स्क्रिप्ट रट्टा मार के आई है। पर चलो इनकी असलियत का पर्दा फाश करते हैं इनके कॉर्पोरेट चेक से, जहाँ इनकी सारी एथिक्स विंडो से बाहर फेंक दी जाती है। दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि तुम लोग डिवोर्स और कंट्रोवर्सीज पर व्यूज बटोर रहे हो। लेकिन मैडम, हीना खान खुद ऐसी शेडी एप्स का प्रमोशन कर रही है जो लोगों की प्राइवेसी के साथ खेलती है। और रुबीना जी पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के नाम पर उन टैबलेट्स को बेच रही थी जिन्हें ये खुद कभी टच भी ना करे। इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इनके फैंस अपनी हेल्थ के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, जब तक इनका मोटा चेक इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। लेकिन हाँ, बाकी पूरी दुनिया इनके हिसाब से भ्रष्ट है और ये चारों सच्चाई के देवता है, इनकी पूजा करो। लेकिन ऑडियंस ने इनकी पूजा तो नहीं करी, उल्टा इनको कमेंट सेक्शन में सबक सिखाया और चप्पल फेंक के मारी। फिर शायद इनको अक्ल आ गई होगी। देखो यार, सिंपल सी बात है, जनता को रिव्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परहेज नहीं है। इंटरनेट पर पूरी दुनिया इन्हीं शोज का कच्चा चिट्ठा खोल रही है, पर बाकियों पर तो ऐसे चप्पल नहीं बरस रहे ना। लोग यह इसीलिए भड़के हुए क्योंकि इनका एलीट पैनल्स वाला ज्ञान और इनका कन्वीनियंस वाला फेक फेमिनिज्म, इनका हम ही भगवाने वाला सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अब जनता के सर के ऊपर से निकल चुका है। अब आप लोग बताओ, क्या इनका ये ज्ञान सच में ज्यादा हो गया था या जनता बिना बात के ऑफेंड हो रही है? जो भी आपकी राय हो नीचे कमेंट्स में बिना फिल्टर के बताओ। और सुनो, अगर चैनल पर नए हो और ऐसा एक कड़क कंटेंट और चाहिए तो सब्सक्राइब बटन पर अपना हाथ साफ करो। और हमारी और वीडियोस देखने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिपका दिया है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और बड़े कचरे को साफ करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे लुमिनस।